दोस्तों जब भी आप ट्रेडिंग की बात करते हैं इसमें बहुत सारे अलग अलग टर्म्स आते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई ऑप्शंस में ट्रेड करो या फिर फ्यूचर में ट्रेड करो। अब बहुत सारे लोग ऑप्शंस की बात करते हैं जिसमें तेज गति से जो है आप अपने पैसे बना सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग क्या होता है, और उससे भी पहले ये पता होना चाहिए कि ऑप्शंस क्या होते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम जानते हैं कि ऑप्शन क्या होते हैं और ऑप्शन बाइंग क्या होता है। सबसे पहले ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस क्या है, ये कोई स्टॉक नहीं होता है पर्टिकुलर, बल्कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि आपको परमिशन देते हैं कि आप अंडरलाइंग सिक्योरिटी को खरीद या बेच सकते हो। तो इसी तरह आपने देखा होगा कि भाई बहुत सारे ऑप्शंस की जब बात करते हैं तो उसमें एक ही कोई एक सिक्योरिटी होगी, मान के चलिए वो कोई स्टॉक है या कोई इंडेक्स है, और उसके अकॉर्डिंग उसके बहुत सारे अलग अलग प्राइस अलग अलग पॉइंट्स पर आपको मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शंस का खुद का कोई प्राइस नहीं होता है, बल्कि वो लिंक्ड होता है किसी एक सिक्योरिटी के साथ, जिसके प्राइस के अकॉर्डिंग वो जिसके मूवमेंट के अकॉर्डिंग जो है इसके ऑप्शंस के प्राइस भी कम ज्यादा होते रहते हैं। तो मान के चलिए जैसे मैं धन एप्लीकेशन पर हूँ, धन का ऑप्शन ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, ओटी एप्लीकेशन। इसमें होम पेज ऐसा रहता है, वॉच लिस्ट में जाकर मैं एक ऑप्शन आपके सामने खोलता हूँ। तो ये निफ्टी ऑप्शन चेन है जिसमें देखिए अलग अलग ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं। अब ऑप्शन में क्या क्या है, तो यहाँ पर आपको एक्सपायरी दिख रही होगी, यहाँ पर ऑप्शन चेन नजर आ रहा है, और यहाँ पर देखिए अलग अलग एलटीपी दिखाई दे रहे हैं, वो भी अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर। अब देखिए निफ्टी का जो प्राइस है वो चल रहा है अभी लगभग इसके अराउंड, तो यहाँ पर आपको उसका स्ट्राइक प्राइस दिखाई देगा, और उसके ऊपर और उसके नीचे जो है अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस दिखते हैं, जिनका ये स्ट्राइक प्राइस 24,500 था। ऐसा नहीं कि आपको 24,500 में खरीदना है, ये इससे लिंक्ड है इसके ऑप्शन का प्राइस। इसका ऑप्शन जो है वो यहाँ पर है, जिसका प्राइस देखिए 207 208 रुपए के आसपास चल रहा है। तो ये होता है एक ऑप्शन चेन और ये होते हैं ऑप्शंस। अब हम बात करते हैं कि ऑप्शन बाइंग क्या होता है। आज के वीडियो में हम टोटली ऑप्शन बाइंग के बारे में बात करेंगे। अब बाइंग में भी दो प्रकार होते हैं, आप देखिए, एक होता है सीई और एक होता है पीई। अब ये सीई और पीई क्या है, तो भाई सी का मतलब होता है कॉल ऑप्शंस और पीई का मतलब होता है पुट ऑप्शंस। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। अगर मैं किसी भी इंडेक्स के अंदर जाता हूं तो यहाँ पर आपको दो अलग अलग प्राइस, तो स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है, इसके कुछ प्राइसेस इसके नीचे भी चलते जा रहे हैं। देखिए ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आप प्राइसेस देखिए कम होते हुए दिख रहे होंगे आपको, नीचे की तरफ जा रहे हैं तो आपको प्राइसेस बढ़ते हुए से नजर आ रहे होंगे। तो मान के चलिए स्ट्राइक प्राइस ये है और आप बोल रहे हैं कि यार स्ट्राइक प्राइस जो है वो नीचे की तरफ जाएगा अभी, तो आप बोलोगे कि मैं पुट बाय करता हूं, मतलब कि आप बोल रहे हो कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब प्राइसेस जो बढ़ते चले जाएंगे, तो आप बोलोगे कि यार मैं कॉल बाय करता हूं। कॉल बाय करता हूं मतलब सीई लेता हूं, क्योंकि मैं बुलिश हूं मार्केट को लेकर के। वैसे कॉल सेलिंग और पुट सेलिंग भी एक चीज होती है। वो तब होता है जब आपको लगता है कि भाई मैं मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन मैं करना चाहता हूं पुट को सेल ताकि मेरे प्रॉफिट और ज्यादा बने। वो एक अलग स्ट्रेटेजी जिसके बारे में हम ऑप्शन सेलिंग के वीडियो में जानेंगे। आज हम बाइंग पर है, तो आप बस इतना समझ लीजिए कि आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप कॉल बाय करते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि मार्केट जो है नीचे की तरफ जाएगा तो आप पुट बाय कर लेते हैं। थोड़ा और अच्छे से समझे तो सिंपल है कि मान के चलिए आपको लग रहा है अभी जो मार्केट है वो 24,673 पर है, आपको लग रहा है 24,500 पर जाएगा। लेकिन आप अगर ध्यान से देखो आपको पता चलेगा कि भाई जब जैसे जैसे में प्राइस थोड़ा कम होते जा रहा है, यहाँ पर प्राइसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। ये 70 पे था, 202 पर जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये 24,500 पर पहुंचेगा तब ये प्राइसेस और ज्यादा हाई हो जाएंगे, लगातार बढ़ते चला जाएगा। तो आप क्या कर रहे हो ना कि एक सिक्योरिटी बाय कर रहे हो कि भाई हाँ 24,500 पे मैं बोलता हूँ 200 में मैं खरीदूंगा, लेकिन जब ये चला जाएगा बहुत ऊपर, जब ये मार्केट इस तरफ अगर अपना रुख करता है तो इसका प्राइस जब बढ़ जाएगा तब मैं बेच दूंगा। तो ये आप जो है ऑप्शंस में खरीद रहे होते हैं। तो हमने देखा कि भाई ये नॉर्मली हमारे जो इंट्राडे ट्रेडिंग है उस तरीके से ही काम करता है। बस यहाँ फर्क है कि आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक को नहीं खरीद रहे होते हैं, बल्कि उसका कुछ प्राइस होगा उसके ऊपर आप एक बेट कर रहे होते हैं। अब ये तो रही बात कि ऑप्शंस क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई ऑप्शन बाइंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात कि इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए होगा, जिसके लिए मैं धन के ऑप्शन ट्रेडिंग एप्लीकेशन पर हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स मुझे मिल जाते हैं। सो अगर आपको भी डीमैट खोलना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप खोल लेना। अब जैसे ही एप्लीकेशन में ओपन करता हूँ तो आपको फ्रंट पेज पर ही, मतलब देखिए होम के ऊपर ही यहाँ पर दिखाई देता है ऑप्शन ट्रेडिंग का डैशबोर्ड, जिसमें यहाँ पर देखिए अलग अलग आपको इंडेक्सेस दिखाई देंगे जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मेरा फेवरेट है कि भाई निफ्टी 50, तो मैं निफ्टी 50 पर टच करूंगा। जैसे ही करूंगा यहाँ पर देखिए ओआई मूवर, प्राइस मूवर, इन्होंने क्या किया है, अलग अलग जो प्राइस रेंज, अलग अलग जो प्राइसेस हैं उनके हिसाब से यहाँ पर इनको सॉर्ट कर रखा है। बट मुझे पूरा डैशबोर्ड देखना है तो मैं ऑप्शन डैशबोर्ड पर चला जाऊंगा। इस पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए, आप देखिए टॉप ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट जो है उनकी एक लिस्ट मुझे दिख जाती है डायरेक्टली, कि भाई ये जो है इसका कॉल देखिए इतने में टॉप ट्रेडेड है, अभी ज़्यादातर लोग खरीद रहे हैं, इस पर ज़्यादा लोग रुक कर रहे हैं, ये आपको यहाँ पर नजर आता है। साथ ही साथ आपको ये भी देखने मिलेगा कि इनका जो एक्सपायरी है वो सबसे पास वाला दिखाई देता है। वैसे इसमें दो प्रकार की एक्सपायरी होती है, वीकली और मंथली, लेकिन अभी सबसे क्लोज रेंज वाली यहाँ पर आपको नजर आएगी, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो है चीज़ें दिख रही है। तो आज जैसे देखेंगे आप, आज है 11 दिसंबर और ये 12 दिसंबर की एक्सपायरी के साथ आपको नजर आ रहा है।
अब अगला काम ये होता है कि आप इसमें से चेक कर सकते हैं किस प्राइस पर आपको क्या खरीदना है। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्टली दिखाई देता है कि भाई 12 दिसंबर की एक्सपायरी 24,600 का कॉल है निफ्टी का, 126 रुपये इसका प्राइस चल रहा है। आप या तो इसको ले सकते हैं या फिर ये भी ले सकते हैं। भाई अब ये पुट है, देखिए 12 दिसंबर का पुट आपको खरीदना है तो आप पुट भी खरीद सकते हैं। अब फिलहाल मैंने जैसे कॉल पर टच किया, यहाँ पर टच कर देता हूँ, इसकी लिस्ट मेरे सामने आती है जिसमें ऊपर की तरफ मेरे को इसका करंट प्राइस दिखाई देता है, नीचे में इसके बाय ऑर्डर्स दिखाई देते हैं, सेल ऑर्डर्स दिखाई देते हैं, कितना लगा हो, मतलब एक मार्केट डेप्थ मुझे नजर आ जाती है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर और भी ऑप्शन मुझे दिखाई देते हैं, फॉरएवर ऑर्डर है, अलर्ट सेट करना है, वॉच लिस्ट में डाल देना है इसको, या फिर बास्केट बनानी है, फिर फ्लैश ऑर्डर करना है, वो भी आपको नजर आता है। अब नीचे की तरफ देखो, क्योंकि हमें ऑप्शन बाय करना है तो यहाँ पर सेल और बाय दोनों के ऑप्शन है। क्योंकि हम बाय करना चाहते हैं तो हम ये वाला ऑप्शन जो है चूज करेंगे। जैसे इस पे टच करते हैं आप यहाँ पर एक नए पेज पर जाते हैं जिसमें आपको ट्रेडिंग और नॉर्मल ऐसे दो पेज दिखाई देते हैं। ट्रेडिंग पर क्लिक करूंगा तो ट्रेडिंग का पेज खुलता है, नॉर्मल पे नॉर्मल का पेज खुलता है। थोड़ी सी चीजें चेंज हो रही है, आप ध्यान से देख रहे होंगे। तो ट्रेडिंग का मतलब क्या है, तो भाई इसका मतलब है इंट्राडे, मतलब आज जो भी आप खरीदोगे वो शाम के 3:30 से पहले जो है बिक जाएगा। नॉर्मल का मतलब है कि डिलीवरी लेंगे आप और जब तक एक्सपायरी है तब तक आप उसे होल्ड कर सकते हैं। अब सिंपल है, अगर मैं ट्रेडिंग पे क्लिक करता हूं तो आप यहां पर देखिए क्वांटिटी 25 की है, क्योंकि एक लॉट साइज होता है इसमें जो कि आपको लेना पड़ता है कम से कम, आप एक एक क्वांटिटी नहीं ले सकते। तो क्वांटिटी एक लॉट की 25 इसकी होती है। अब यहां पर आप देखेंगे ध्यान से, तो अगर मैं क्वांटिटी बढ़ाता हूं तो आप नीचे की तरफ देखेंगे मार्जिन रिक्वायर्ड आपको नजर आएगा, क्योंकि मार्जिन जो है 1x का ही मुझे मिल रहा है। नॉर्मल पे अगर मैं जाता हूं तो वहां पर भी आपको एक मार्जिन यहाँ पर नजर आएगा। तो सिंपल शब्दों में अगर कहूँ कि ट्रेडिंग पे लोगे तो इंट्राडे के लिए होगा 3:20 से पहले अगर आप नहीं निकले तो ऑटो स्क्वायर ऑफ जो आपकी पोजीशन है वो हो जाएगी। ऑटो स्क्वायर ऑफ का मतलब है कि अपने आप जो ब्रोकर वो आपकी पोजीशन बेच देगा और उसके बाद आपके ऊपर थोड़े से चार्जेस लगा देगा। अब अगर उस समय प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट, लॉस हुआ है तो लॉस आपका होगा। लेकिन अगर आप बोलते हो कि भाई एक्सपायरी कल की है, मैं कल तक होल्ड करना चाहता हूँ, तो आप नॉर्मल में जाइए और नॉर्मल में यहाँ पर बाय कीजिए। तो कल की एक्सपायरी तब तक वो होल्ड कर सकता है। आप कल की एक्सपायरी में आप डिसाइड कर सकते हैं आपको बेचना है नहीं बेचना है। अगर एक्सपायरी खत्म हो गई तो फिर से वो ऑटो स्क्वायर ऑफ चला जाएगा अगर आप नहीं बेचते हैं तो। अब दूसरी बात, यहाँ से लॉट साइज आप चेंज कर सकते हैं। अभी क्वांटिटी आपको 25 दिखाई दे रही होगी, लेकिन अभी जो है थोड़े से रूल चेंज हुए तो आपको 75 भी दिखाई दे सकती है, क्योंकि निफ्टी 50 के जो है लॉट साइज को बढ़ा दिया गया है, 75 कर दिया गया है। अब अगली चीज है कि आपको ऑर्डर लगाना है तो कैसे, तो यहाँ पर ऐड मनी का बटन इसलिए दिखाई दे रहा है कि फिलहाल मेरे फंड जो है यहाँ पर कम है। आपको शायद ना भी दिखाई देगा अगर आपके फंड्स यहाँ पर फुल हो। इसके बाद आपको ये वाला पेज दिखाई देगा ऐड ऑर्डर डिटेल्स। अब इसमें आपको 3 चीजें दिखाई दे रही होगी, मार्केट, लिमिट और ट्रिगर। अब मार्केट का क्या मीनिंग हुआ कि भाई जो भी प्राइस मार्केट पे चल रहा है 123 रुपये 50 पैसे के आसपास, वही उसी प्राइस पर मैं ले लूंगा। जो भी प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पर मैं ले लूंगा। दूसरा होता है कि नहीं, मैं थोड़ी सी मांडवली करूंगा, मैं लिमिट लगाऊंगा और मैं बोलूंगा कि नहीं भाई इस प्राइस पे तो नहीं ले रहा मैं, मेरा प्राइस जब आएगा मैं उस पर लूंगा। तो आप बोलते हो मान के चलिए कि मैं लेता हूँ 123 रुपये पर, ठीक है, तो उस हिसाब से जो है आपको पैसे देने होंगे। लेकिन ये ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये ऑर्डर तब एग्जीक्यूट होगा जब आपका प्राइस आएगा। मतलब 123 रुपये पर जैसे ही मार्केट आता है तब आपको जो है आपका लॉट मिल जाएगा और उसके बाद जो भी प्रॉफिट बन रहा है वो आप ले सकते हैं। दूसरी बात, अगर 123 पर प्राइस नहीं आई तो क्या होगा, तो भाई आपका जो ऑर्डर है ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। ये शाम तक के लिए ही वैलिड होता है, मार्केट बंद हुआ है ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपको कुछ नहीं मिलेगा। और तीसरा चीज मिलता है दोस्तों ट्रिगर। अब देखो, जब आप लिमिट लगा रहे हो तो आप चाह रहे हो कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आए, लेकिन वो मार्केट नहीं आ रहा है, लेकिन आप बोल रहे हो अगर नीचे आने लगा, इसका जो रास्ता है वो नीचे की तरफ ही चला गया, तो उसके बाद बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा नहीं पता। तो आप क्या कर सकते हो, ट्रिगर ऑर्डर लगा सकते हो कि भाई एक ट्रिगर आपने सेट कर दिया, एक लिमिट सेट कर दी। मान के चलो आपने बोला, जैसे हमने लिमिट सेट करी थी 123 की, तो मैं यहाँ 123 लिख देता हूँ। अब आपने बोला ट्रिगर लगाता हूँ 122 का, ठीक है। अब 122 का ट्रिगर है, मतलब क्या हुआ कि जब ये प्राइस उतर करके ट्रिगर पे आएगा, मतलब 122 पर आएगा, तब ये आपका जो ऑर्डर है निकल करके एक्सचेंज हो चला जाएगा और वापस जब 123 पर जाएगा तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब अब जो है इसकी गति ऊपर की तरफ चल गई है। तो इस तरीके से आप ट्रिगर प्राइस भी लगा सकते हैं। और इसके बाद अगला काम आपका रहेगा कि आप इंस्टेंट बाय का बटन दबा दीजिए। जैसे ही आप इंस्टेंट बाय का बटन दबाते हैं, अगर आपने ट्रिगर या लिमिट लगाया है तो वो पेंडिंग में चला जाएगा और जैसे ही मार्केट प्राइस आपके अकॉर्डिंग आता है वो आपको मिल जाएगा। अगर आपने मार्केट पर लगाया है तो जो भी प्राइस अवेलेबल है उस पर ही आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएगा, फिर प्राइस ऊपर या नीचे आपको खुद ही ट्रैक करना होगा। तो इस तरीके से जो है आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। थैंक यू।